कौन कौन हो तुम? अरे बाबा अंदर क्यों आ रही? कौन हो तुम? कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि आप जानती है कि मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह हो लेकिन बेकसूर नहीं हो तुम। कसूर हो या गुनाह दोनों माफ किए जा सकते। काश काश ये मेरे हाथों में होता। मैं जानती हूँ अगर आपके बस में होता तो आप कभी मुझे खुद से जुदा ना करती। तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो क्या होगा? हम वही करेंगे जो पहले किया था, किसी भेड़ बकरी की तरह हाथ पकड़कर काशान के घर छोड़ आएंगे। अभी मेरे आंसू खुश्क भी नहीं हुए और तुम फिर आ गई हो मुझे रुलाने के लिए। माँ के गले लगकर दुख कम नहीं होते, लेकिन उनकी अज़ियत कम हो जाती है। मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिनकी दोनों बेटियों को जिंदा दफन कर दिया गया है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। खुदा के लिए आशय, मेरी बात तो सुनो। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो करो यार। देखो मनाए, बेवफाई करने की 1001 वजूहात भी पैदा कर दी जाए ना, तब भी बेवफाई बेवफाई ही रहती है। लेकिन मेरे दिल का बोझ तो इससे हल्का हो जाएगा ना। किस कदर बेरहम हो तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें अपने दिल के बोझ की पड़ी। देखो मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए किया। जब से डैड की हार्ट सर्जरी हुई है ना, वो मुझे लेकर बहुत फिक्रमंद हो गए। फैजान डैड का इकलौता भांजा था। उसने मुझे पसंद किया और डैड ने मेरी उससे शादी करवा दी। मुझे अपने दुख मत बताना। मैंने अपने आप को बहला रखा है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो। आप भी मुझे मत बताना कि आप मुझे याद करती हैं। मैं तो माँ हूं, मैं कैसे भूल सकती? तो मैं कैसे भूल सकती? तुम भूल गई थी। अगर तुम्हें याद होता कि तुम्हारे घर से जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी तो तुम मर जाती। लेकिन घर से बाहर कदम नहीं निकालती। गलती हो गई, आप मुझे माफ नहीं कर सकती? घर की दहलीज पार करने वाली औरत उसकी ये गलती तो 7 पुश्तों को भुगतनी पड़ती है। इतनी आसानी से कैसे माफ हो जाएगी? कोशिश करें, शायद बाबा के दिल में रहम आ जाए। तुम क्या समझती हो? क्या मैं कोशिश नहीं कर रही?
मैं घर वापस आना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम्हें वो जिंदगी नहीं मिली जिसका तुमने ख्वाब देखा था? ये समझ ले अम्मी कि काशान शैतान है और उसकी माँ जैसे जन्नत से उतरी पाकीज़ा रूह। मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने जन्नत में खड़े होकर जहन्नुम में छलांग लगा दी। मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे जिंदगी भर दुख बतूल और साहिल का रहेगा। मेरी वजह से उनसे उनकी खुशियां छिन गई, उन्हें ना करदा गुनाहों की सजा मिली। अम्मी, बतूल अपने घर में खुश है और साहिल वो भी अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है अम्मी, मैं भी आपके झूठ को सच मान लेती हूँ। बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मरगलाया और आप अपनी बेटी को जिंदा सरगोर कर रहे हैं। ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरी इज्जत थी जो उसने मिनटों में लुटा दी। मैं तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा, अब तो मुझे ही कह रही हो। जो कुछ आपने किया, क्या उससे आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी? क्या आप मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे? मुझे क्यों लग रहा है कि सुंबुल के साथ वो नकाबपोश लड़की हादिया थी। कहीं सुंबुल ये देखने तो नहीं आई थी कि मैं स्टोर पर हूं या नहीं, और उसने साहिल के बारे में भी पूछा था। इसका मतलब है इकबाल। जी सराज भाई। मैं घर जा रहा हूं, घबराहट हो रही है मुझे, संभाल लेना तुम। क्या देख रही हूं? मैं वो बदनसीब माँ हूं जो चाहते हुए भी अपनी बेटी को रोक नहीं सकती अपने पास। अल्लाह हाफिज अम्मी, किस्मत में हुआ फिर मिलेंगे। हाँ, बस अब कोई नहीं है तो जाओ। राह तो उनकी देखी जाती है जिनको लौट के आना होता है। पहला गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता, खुदा के लिए माफ कर देता। इसको बिगाड़ने में तुम्हारे लौट प्यार का भी हिस्सा है। हट आगे से। बाबा नहीं, बाबा प्लीज ऐसा मत करें। मुझे प्लीज माफ कर दे, मेरे
अगर कोई बीच में आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अस्मा, ये लड़की कौन थी जो हमारे घर से निकली है अभी? आपने नहीं पहचाना? अरे भाई, पहचाना होता तो तुमसे पूछता। मैंने भी नहीं पहचाना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कौन थी और क्यों आई थी हमारे घर? पता नहीं किस चीज की तलाश में थी, कुछ ढूंढ रही थी शायद, अजीब सी बातें कर रही थी। अस्मा बेगम, सीधी बात करो, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? मुझे क्यों लगा कि वो क्या? बोले ना, किसका नाम अटक गया आपकी जबान पे? जैसे वो हादिया थी। हादिया का यहाँ क्या काम? आजकल हर लड़की आपको हादिया क्यों नजर आने लगी है? नहीं, मर गई वो मेरे लिए। और मरे हुए लोग सिर्फ ख्वाब में आते हैं, हकीकत में सामने नहीं आते। लेकिन मैं उसको जीते जी देखना चाहती हूँ एक बार। और मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और हाँ, बगैर जान पहचान के किसी को घर के अंदर मत आने दिया करो। अजीबोगरीब किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। तुम जैसी सीधी सादी औरत को ये नौसरबाज लड़कियां चकमा देके सब कुछ लूट के ले जाएंगी। इस घर में बचा क्या है सिराज, जो कोई लूट के लेकर जाएगा? और हाँ, मैंने उसको इस घर के अंदर नहीं आने दिया। ना टाइम हो गया। क्या हो गया अम्मा? क्या इधर उधर टहल रही हो? हादिया अभी तक नहीं आई। कहीं तुमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया? अरे क्या हो गया अम्मा? भेजा तुमने, पूछ मुझसे रही हो। मुझे लगता है तुम्हें ना आराम की जरूरत है, छोड़ दो नौकरी वोकरी करना। हाँ, अगर हादिया को कुछ किया ना तुमने तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं। मतलब मैं क्या करूंगा? जहाँ भेजा होगा वहां गई होगी ना। मेरी बात हो गई है उसकी टीचर से, वो यूनिवर्सिटी से तो निकल गई है। फिर हो सकता है रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया। लेकिन ना बन सवर के गई है, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना उसके साथ। हाँ, काशान, मार लेना वो सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, कहाँ चली गई थी? मैं इतना परेशान थी तुम्हारे लिए। वो यूनिवर्सिटी में एक पुरानी दोस्त मिल गई थी, उसी ने रोक लिया था। लो, मारे ना इसे थप्पड़। बेटा ऐसा था तो मुझे कॉल कर देती कम से कम। गलती हो गई, माफ करते हैं। अरे चले, माफ कर देना। नई बहू है, सीख जाएगी सब कुछ। आशिर, मुझे तुमसे साहिल के बारे में बात करनी है। जो कीजिए, क्या बात करनी है? अल्लाह ताला के काम भी बड़े अजीब होते हैं। इंसान को हजार आजमाइशों से गुजारने के बाद उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के काम में बड़ी हिकमत है। कौन सी हिकमत है? वो काम मुझे भी बताइएगा जरा प्लीज। मैं साहिल से बात कर रही थी।
मामू जान के कितने एहसान है मुझ पर, आप तो जानती हैं। हाँ जानती हूँ। और इन एहसानात के बदले मुझे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी थी। मामू जान चाहते थे कि मैं बतूल से शादी कर लूं। अगर मना करता तो एहसान फरामोश बन जाता, और अगर बतूल से शादी कर लेता तो अपनी मोहब्बत खो बैठता, और फिर सारी जिंदगी बतूल से मुनाफकत करने पर मजबूर रहता। बतूल वो तो हमेशा हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करती है। अपने माँ बाप की फर्मा बरदार होने की वजह से अल्लाह ने उसे उसकी सोच से ज्यादा नवाज दिया। अच्छा माँ, तो तुम समझ गए हो बेटा। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता जरूर है मगर उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। इसीलिए कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी मैं चलता हूँ, बाय। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता। साहिर, तुम्हारे झूठ पर दुनिया की हर सच्चाई और खुशी कुर्बान। वक्त के ही फैसलों को मान कर लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। सिराज को मेरी बात बता दी थी तुमने? उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, इसका फैसला तुम नहीं बल्कि मैं करूंगा। तुम्हें सिर्फ उन्हें इतना बताना है कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम तो उस बात को अच्छी तरह समझते होगे। हाँ, कौन सा अंजाम? कौन सा अंजाम? मैं जब चाहूं ना बतूल को तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर कर सकता हूं। मैं बतूल से मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि तुमने ना चाहते हुए भी ना मेरी जिंदगी मेरे लिए आसान कर दी। अरे मामू सिराज तो जबरदस्ती मेरी शादी बतूल से करवाना चाहते, मैं तो इस पोजीशन में ही नहीं था कि मना कर सकता। बस बस बस, मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं सब जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जब मैं किसी और से शादी करूंगा ना, तब तुम्हें असल सूरत हाल का पता चलेगा। तुमने इन सारी बातों से आशिर और मैडम सरवत को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जब आशिर और मैडम सरवत पे साबित करूंगा ना कि तुम आज भी बतूल से उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले करते थे, फिर देखो। अच्छा, तुम अपने वालिदैन के घर चली गई? कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था। कौन कौन था घर पे? माँ और माजी दोनों से मिलकर खूब रोई। माँ ने कुछ नहीं कहा? माँ और माजी कहाँ कुछ कहते हैं, बस दिल के किसी कोने में खामोशी से आलती पालती मारकर बैठे रहते हैं। माजी पैर जकड़ लेता है और माँ आगे बढ़ने का हौसला देती है, लेकिन दोनों मुस्तकबिल से डरकर
अपनी आगोश में छुपा लेना चाहते हैं, लेकिन हालात आगे बढ़ने पर मजबूर रखते हैं। माजी और माँ दोनों वापस बुलाते रहे और मैं यहाँ आ गई। मैं दोनों को पलट कर देख तो जरूर सकती हूँ, लेकिन वापस नहीं जा सकती। माँ ने कुछ तो कहा होगा। गले लगाया, दुआएं दी और पैसे भी। कितने पैसे दिए उन पैसों को गिनने की हिम्मत मुझ में तो नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने मुझे दे दिए। माओ के पास कुछ भी नहीं बचता। जो भी कुछ होता है वो अपनी औलाद को दे देती, चाहे औलाद मेरे जैसी क्यों ना हो। औलाद चाहे काशान ही क्यों ना हो। वहां जाकर माँ से ज्यादा मुझे बहन का दुख हुआ, और बहन से ज्यादा साहिल भाई का। बतूल के बारे में उन्होंने कुछ बताया? उसके ससुराल वालों का, शौहर का रवैया कैसा है उसके साथ? तुम्हारी भी शादी कर दी गई और मेरी भी शादी कर दी गई। इसका मतलब तुम्हारी भी शादी मजबूरी में की गई है और मेरी भी शादी मजबूरी में। मैंने तुम्हारी बेवफाई की वजह से शादी की और मैंने तलाक लेकर इस मजबूरी में की गई बेवफाई का अजाला कर दिया। हाँ, लेकिन मैं तलाक नहीं दे सकता। तो तुम्हें तलाक का कौन कह रहा है? तुम्हें तलाक देने की जरूरत नहीं है, दूसरी शादी तो कर सकते हो ना। दूसरी शादी? हाँ, अपनी मोहब्बत पाने के लिए ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुनाहिल की सच्चाई का इम्तिहान होगा। अच्छा बताओ, क्या बताना चाह रही थी? क्या डैड, आशा ने हिसाब बराबर कर दिया। तुम दोनों में सुलह हो गई? जी नहीं, शादी कर ली है उसने। अब मैं से गुड न्यूज़ बोलूं या बैड न्यूज़? अब इसका फैसला तो वक्त आने पर छोड़ दे। हम कैसे छोड़ सकता हूं? बेटी का बाप हूं।
और वो भी ऐसी बेटी का बाप जो अब ना इधर की रही ना उधर की। For God's sake, Dad, इसमें इतना मायूस होने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, तुम्हें अब आशिर का ख्याल अपने दिल से निकालना होगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर तुम पाकिस्तान क्या सोचकर वापस आई हो? डैड, आप जानते हैं ना, जो मैं सोच लेती हूँ वो कर गुजरती हूँ। उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। जो अंजाम का सोचते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। देखो, तुम्हारी मंजिल अब आशिर नहीं है, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। डैड, मैं आशिर के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। बेटा, तुम ही ने तो बताया कि उसने शादी कर ली है। वो तो डैड क्या हो गया है अगर उसने शादी कर ली है? अब वो मेरे जैसा हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें अब आशिर से शादी करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता। नो, आई एम सॉरी डैड, मैं अब आशिर को छोड़कर दोबारा से गलती नहीं कर सकती। बेटा, वो तना नहीं है। मैं आशिर को अपनी मोहब्बत से जोड़कर एक मुकम्मल इंसान बना दूंगी और आप देखिएगा, वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। आइए आइए, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक मम्मी। आइए ना, अंदर आइए। जी जी। आप जाओ बेटा। क्या मतलब मुझसे मतलब नहीं? बीवी है मेरी, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, पता होना चाहिए ना। रिश्ते धोखे और फरेब की बुनियाद पे नहीं बनते। रिश्तों की दीवार की चुनाई प्यार, मोहब्बत, खलूस, एतबार, ऐसी बहुत सी चीजों से मिलके बनती है। आज तो हादिया गजब लग रही थी, अब गले तो पड़ गई है, क्यों ना वक्ती तौर पर अपना लूं। मगर अम्मा का क्या करूं? क्या करूं अम्मा का? कुछ ना कुछ तो करना होगा काशान, करना होगा। मुझे खो देने पर आंसू बहा रहे हो या मेरे झूठ बोलने पर रो रहे हो? तुम्हें खो देने का इतना गम नहीं हुआ जितना तुम्हारी मोहब्बत से मुकर जाने का डर है। मोहब्बत से मुकर जाना मर जाने के ही बराबर होता है। मैंने आज तक कभी किसी इंसान को अपनी ही मौत का मातम मनाते नहीं देखा। नहीं साहिल, तुम वाकई आई हो? आज मेरी नजरों में तुम्हारी कदर, तुम्हारी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं तो तुम्हें अपना कोई ख्याल या भूली सी याद समझ रहा था। ठीक ही समझ रहे हो, याद ही हूं एक मैं, जो ना अपनी ख्वाहिश से आती है और ना अपनी मर्जी से बुलाई जा सकती है। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के
आप लोगों ने खामखा इतना तकल्लुफ किया। मैं तो बस आपका हाल चाल पूछने और आपसे मुआजरत करने आई थी। माजरत? माजरत कैसी बहन? उस दिन जो कुछ हुआ वो ना आपका कसूर था ना किसी और का। ये तो सारा नसीब का खेल है। जिसके नसीब में जो लिखा था वो उसे मिल गया। उस दिन गुस्से में और जज्बात में अगर मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो या आशिर की कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं मुआजरत खा हूँ। आप माजरत करने के लिए आई हैं, यही आपका बड़ापन है। बड़ापन और सब्र और हौसला तो आपने दिखाया है। इतना कुछ होने के बावजूद आपने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। इसके लिए मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया की जरूरत नहीं है बहन, बस हमारी बतूल का ख्याल रखिएगा। इसे कोई दुख और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बतूल का मैं क्या ख्याल रखूंगी? फूल गुलाब हो या चमेली, वो तो अपना ख्याल खुद रखवाता है। बतूल मेरे तवक्कुआत पर पूरी उतर रही है और इंशाल्लाह बतूल आगे भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, साहिल नजर नहीं आ रहा, वो घर पे नहीं है? मेरे ख्याल से वो अभी ऑफिस से वापस नहीं आया। अच्छा अच्छा। ठीक ही समझ रहे हो। याद ही हूं एक मैं, जो ना अपनी ख्वाहिश से आती है और ना अपनी मर्जी से बुलाई जा सकती है। हेलो। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आपने मुझे रात को कॉल करने का कहा था लेकिन नहीं की, तो मैंने सोचा मैं खुद कर लेती हूँ। उम्मीद इंतजार का बोझ उठाते उठाते थक जाती हूँ। फिर ये मोहब्बत तो ना हुई ना। मोहब्बत तो कभी इंतजार और ईमान कामिल का नाम है। लेकिन यकतरफा मोहब्बत बड़ी कमजोर होती है। गलत ख्याल है आपका। मोहब्बत तो होती है एक तरफा है, दो तरफा तो मुआहदे होते हैं। तो ठीक है, फिर आप मुआहदा ही कर लें। मुआहदा करने के लिए अहद करना पड़ता है, गारंटी देनी पड़ती है। तो ठीक है, आप किसी पेपर्स पे साइन करवा लें। जो लिखना चाहते हैं वो बाद में लिख दीजिएगा। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कभी मैडम सरवत या आशिर साहब तुमसे कभी पूछें कि तुम और साहिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तुम हाँ कह देना। लेकिन हुआ क्या है, आप मुझे कुछ बताएंगे? जो हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, भरोसा रखिए आप। अम्मा आज आपको बहुत गहरी नींद आने वाली।